ओम नमः शिवाय। मित्रों देखिए, आज के वीडियो में देखने वाले हैं अमोघ शिव कवच। बहुत ही दिव्य स्तुति है भगवान की, जो साधक को एक प्रकार से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। और ये अमोघ शिव कवच आपको मिलता है श्री स्कंद महापुराण में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्कंद पुराण में कहाँ पे दिया गया है। और ये कवच एक संवाद के रूप में है, जिसमें एक महर्षि थे ऋषभ जी। उन्होंने एक राजकुमार थे जो किसी कारण से अपने राज्य से निकाल दिए गए थे, दर दर भटक रहे थे, बीमार भी हो गए थे, पूरा जीवन कष्ट में चल रहा था। तभी उनका भटकते भटकते महर्षि ऋषभ देव जी से मिलना होता है। तो उनकी दयनीय स्थिति देखकर उनको दया जाती है। और ऋषि ऋषभ जो हैं, जिन्हें शिव योगी भी कहते हैं, उन्होंने राजकुमार के कष्टों का निवारण करने के लिए इस अमोघ शिव कवच का उपदेश दिया, जो कि आपको श्री स्कंद महापुराण में देखने में मिलता है। एक कहानी के रूप में है, वहीं पे बीच में एक स्तुति है जो कि एक दिव्य पाठ के रूप में है, जिसमें भगवान के नामों का गुणगान किया जाता है साधक के द्वारा, जिससे भगवान की कृपा प्राप्ति साधक पे हो जाती है। और यही महर्षि ऋषभ जी ने राजकुमार को सिखाया कि कैसे भगवान के दिव्य रूपों का ध्यान करके अपने शरीर और आत्मा को सुरक्षित किया जाए। और कथा में वर्णन भी मिलता है कि किस प्रकार से इस कवच के प्रभाव से राजकुमार न केवल पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, बल्कि एक अपार शक्ति और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन वह पुनः प्राप्त करते हैं। उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त किया। तो जैसे मैंने इस वीडियो से पहले नारायण कवच का पाठ आपको बताया था, जिसमें इंद्र की रक्षा की थी भगवान नारायण ने असुरों से, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है अमोघ शिव कवच है, जो एक हारे हुए राजकुमार को फिर से राजा बना देते हैं। तो आइए अब चलते हैं स्कंद पुराण में कहाँ पे स्तुति ये दी गई है। तो देखिए, स्कंद पुराण को जब आप खोलेंगे, अगर आपके पास स्कंद पुराण है तब, तो आपको यहाँ पे आना है ब्रह्मोत्तर खंड में। यहाँ पे आपको एक कथा मिलेगी, जिसमें मैं आपको कैमरे के पास से दिखाऊं, जिसमें आपको यहाँ पे वर्णन मिलेगा कि शिव योगी से शिव कवच का उपदेश। तो शिव योगी महर्षि ऋषभ हैं, जिनको शिव योगी भी कहते हैं, उनसे शिव कवच यानी अमोघ शिव कवच का उपदेश प्राप्त हो रहा है। दिव्य खड़ग एवं शंख पाकर भद्रायु का शत्रुओं को जीतना। तो भद्रायु कौन है? जो राजकुमार है, जिसको हेमप्रभ भी बोला जाता है। तो शत्रुओं को भी जीतते हैं, अपना राज्य भी प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ जो निषद राज की पुत्री है उनसे भी उनका विवाह हो जाता है इस कवच के फलस्वरूप। तो ये कवच जो है आपको यहाँ पे श्री स्कंद महापुराण में ब्रह्मोत्तर खंड में मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है। ये जो संस्करण है मेरे पास में स्कंद महापुराण का, ये केवल हिंदी वाला संस्करण है, जो कि गीता प्रेस से पब्लिश होता है। संक्षिप्त है, इसमें कुछ कथाएं आपको शॉर्ट मिलती हैं, लेकिन तब भी बहुत कुछ है इसमें। और यहाँ पे देखिए, जो अमोघ शिव कवच है वह यहाँ पे इस वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, जिसमें शीर्षक है शिव योगी से शिव कवच का उपदेश और दिव्य खड़ग एवं शंख पाकर भद्रायु का शत्रुओं को जीतना तथा निषद राज की पुत्री से उसका विवाह। तो यहाँ से देखिए इस कवच का पाठ होता है प्रारंभ। और कैसे प्रारंभ हो रहा है वह मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ऋषभ शिव योगी कहते हैं। यहाँ पे देखिए नाम आया है ऋषभ जी का, जिनको शिव योगी भी कहा गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो महर्षि ऋषभ हैं वही शिव योगी हैं। तो ऋषभ शिव योगी कहते हैं कि हे भद्रायु कौन है? जो राजकुमार है, जिनका नाम है हेमप्रभ। पवित्र स्थान में यथायोग आसन बिठाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कणिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिरकाल तक चिदानंद में भगवान सदा शिव में अपने चित्त को लगाए रखें। फिर मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नलिखित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। फिर देखिए शिव कवच का पाठ यहाँ से हो रहा है प्रारंभ। देखिए, सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदय स्थित पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान से मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे पाठ कर रहे हैं अमोघ शिव कवच का, जो कि देखिए यहाँ पे संवाद के रूप में मिल रहा है। ऋषभ शिव योगी राजकुमार को ये पूरा उपदेश कर रहे हैं। और ये चैप्टर अगर आप देखेंगे तो है तो काफी लंबा, लेकिन स्तुति चलेगी मात्र 1 पेज तक। यहाँ तक स्तुति है। यहाँ पे आगे इस पैराग्राफ पे होती है संपन्न। उसके बाद पूरी कहानी आगे दी गई है, किस प्रकार से भद्रायु जो है अपना राज्य प्राप्त करेगा, किस प्रकार से उसकी शादी होगी,
तो वह सब आगे वर्ण है, लेकिन जो शिव कवच का पाठ है वह आपको यहाँ तक मिलेगा। तो यानी शुरुआत यहाँ से होगी, ये वाला पूरा पेज और एक पेज ये, और उसके बाद यहाँ तक आपको पाठ करना है। तो अब देखिए, ये शॉर्ट में जो किताब यहाँ पे गीता प्रेस से पब्लिश हुई है, अमोघ शिव कवच नाम से, कोड संख्या है 230। ये बहुत ही प्रशंसनीय और उच्च कोटि का कार्य किया गया है कि इस दिव्य स्तुति को इस ग्रंथ से निकाल के एक किताब के रूप में पब्लिश करना, क्योंकि इतने बड़े ग्रंथ में इतनी बड़ी जो स्तुति है भगवान की कवच के रूप में, वह हर एक को पढ़ना संभव नहीं था, क्योंकि स्कंद पुराण हर एक के पास तो उपलब्ध होता नहीं है। ये किताब सुलभता से उपलब्ध हो पाती है। तो कोड संख्या है 230, अमोघ शिव कवच नाम से ये आपको गीता प्रेस से मिल जाती है। अब देखिए, अब मैं आपको इस किताब में दिखाता हूँ किस प्रकार से है वर्ण। तो देखिए, शुरुआत इस प्रकार से है और इसकी MRP है, जब मैंने परचेज किया 5 रुपये, और करंट MRP कितनी है वो गीता प्रेस की यहाँ पे है वेबसाइट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पे नहीं भी मिल रही है तो आपके जो कोई नज़दीकी दुकान हो वहाँ पे चेक कीजिएगा। बहुत आसानी से ये मिलने वाली स्तुति है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ना मिले। 5-10 रुपये की है, ऐसी ही किताब आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अमोघ शिव कवच, और इसके विषय में यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले अपने आप को करना है पवित्र, तो जिसकी कुछ विधि बताई गई है मंत्रों द्वारा। और उसके बाद है ध्यान। ध्यान के बाद यहाँ से जो 2 नंबर श्लोक दिया गया है, यहाँ से जो है स्तुति हो रही है प्रारंभ। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पवित्र स्थान में यथायोग आसन बिछाकर बैठें, इंद्रियों को अपने बस में करके प्राणायाम अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। तो देखिए, यहाँ से भी वही बात प्रारंभ हो रही है कि ऋषभ शिव योगी कहते हैं कि हे भद्रायु, पवित्र स्थान में यथायोग्य आसन बिठाकर बैठें, इंद्रियों को अपने बस में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। तो जो 2 नंबर यहाँ पे श्लोक है, यहाँ से हो रहा है प्रारंभ ये पूरा कवच। और इससे पहले की जो यहाँ पे जो बात यहाँ पे लिखी गई है, वह यहाँ पे वर्ण नहीं है, लेकिन स्तुति से पूर्व भगवान का ध्यान यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होती है स्तुति प्रारंभ। और ये पूरी जो कवच के रूप में स्तुति है भगवान शंकर की, तो ये साधक जो है इस किताब में 33 श्लोक के रूप में पाठ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्ण मिलता है वह 30 तक यहाँ पे वर्ण दिया गया है, यानी 30 श्लोक तक। उसके बाद जो कोई भी स्तुति होती है भगवान की, उसका सम्मान पूर्वक आदर के साथ प्रारंभ किया जाता है और उसी प्रकार जो है यहाँ पे संपूर्ण किया जाता है। तो एक आध श्लोक भगवान की प्रशंसा के लिए आगे स्तुति के रूप में और अंत में प्रणाम करने के रूप में ऐड कर दिए जाते हैं, जब इस प्रकार के कवच या कोई स्तुति एक किताब के रूप में बाहर बनाई जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा कवच का दो ही बातों में स्तुति के रूप में एक ऋषि हैं शिव योगी, वह जो है अध्ययन करा रहे हैं राजकुमार के लिए। तो एक बात के रूप में बात चल रही है और वह चलते चलते आगे कथा भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्तुति निकाली गई है, तो यहाँ पे भगवान का पहले स्मरण किया जाएगा, उनका ध्यान किया जाएगा, अपने आप को पवित्र करने के लिए साधक के लिए कहा जाएगा, और लास्ट में आते आते पूरे सम्मान के साथ पाठ का समापन होता है। देखिए यहाँ पे इति श्री स्कंद महापुराणे एकाशीति सहस्त्रयाम तृतीय ब्रह्मोत्तर खंडे अमोघ शिव कवचम संपूर्णम। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्कंद महापुराण के अंतर्गत ये स्तुति आती है जो यहाँ पे संपूर्ण हो रही है। तो बहुत ही सुंदर और दिव्य स्तुति है, जिसका पाठ करने पर भगवान के विभिन्न नामों का स्मरण होता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, भगवान के दिव्य नामों का स्मरण भी किया जाता है, सुमिरन चलता है, जिससे साधक भगवान के नामों के उच्चारण के साथ साथ अपनी रक्षा के लिए भगवान से आग्रह करते हैं। तो भगवान है करुणा निधान, दया की खान, और अपने भक्त पे करते हैं करुणा। तो जो पवित्र हृदय होते हैं साधक, वैसे तो उनके मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती है, क्योंकि जो साधक रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, उनका लक्षण ये रहता है कि निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना और किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु की भगवान से मांग नहीं करना, क्योंकि भगवान दया के सागर हैं, अपने ही आप सब कुछ अपने भक्तों को देते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी की कामना है तो बहुत ही लाभकारी स्तुति है जो शिव कवच के रूप में प्राप्त होती है। सभी लोग ऐसा ही मानते हैं, ऐसा ही कहते हैं, और हम भी कहते हैं कि भगवान के जिन स्तुतियों में भगवान के नाम का स्मरण आता है, ध्यान लगता है भगवान का, और जो स्तुतियां भगवान के चरणों में ध्यान दिलाती हैं, निश्चित रूप से वो कल्याणकारी होती हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने देखा अमोघ शिव कवच। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमः
पार्वती पते हर 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 महादेव।